नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। गाजियाबाद के लोनी कांड में पुलिस ने ट्विटर को नोटिस भेजा है। बुजुर्ग के साथ मारपीट का वीडियो ट्विटर पर अपलोड होने के बाद पुलिस ने नोटिस भेजा है, जिसमें ट्विटर के मैनेजिंग डायरेक्टर को जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। ट्विटर के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी को 1 हफ्ते का समय दिया गया है। लोनी कांड मामले की गंभीरता को देखते हुए ट्विटर समेत 9 लोगों के खिलाफ लोनी बॉर्डर थाने में केस दर्ज किया गया था। उसके बाद अब ट्विटर को नोटिस जारी कर 1 हफ्ते के भीतर मनीष माहेश्वरी को जवाब देने के लिए बुलाया गया है। तो गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर को नोटिस भेजा है। मारपीट की वीडियो को अपलोड करने के मामले में ये नोटिस भेजा गया है। ट्विटर को 1 हफ्ते का समय दिया गया है। ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष को पेश होना होगा और जवाब देना होगा। लोनी बॉर्डर थाने में इस पूरे मामले को लेकर केस दर्ज किया गया है। लोनी कांड पर यूपी के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा है कि घटना को पुलिस ने 2 पक्षों का विवाद बताया, लेकिन ट्विटर ने पुलिस का पक्ष सामने नहीं रखा। पूरे मामले पर ट्विटर का रवैया बेहद गैर जिम्मेदाराना रहा। सांप्रदायिक तनाव से कोई मतलब नहीं है, सांप्रदायिक नेचर का नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हमारे ट्विटर पे आने के बाद, अधिकारियों के वर्षन देने के बाद भी लोग इसको लगातार चलाते हैं। यही नहीं, आज ट्विटर के अधिकारी संसदीय समिति के सामने भी पेश होंगे। आईटी को लेकर गठित संसद की स्टैंडिंग कमेटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को लेकर सवाल जवाब करने वाली है। साथ ही सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से बचने को लेकर भी जानकारी मांगी जाएगी। आईटी कानून को लागू करने में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई वाली कमेटी ने फेसबुक, ट्विटर समेत कई बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को तलब किया है। आज शाम 4 बजे से पहले सोशल मीडिया के अधिकारियों को पेश होना होगा। और गोरखपुर में सीएम योगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। सीधा हम आपको वहीं पर लेकर चलते हैं। और पूरी दुनिया इस महामारी के कारण काफी त्रस्त रही है। अभी भी कई राज्यों में और दुनिया के तमाम देशों में इस महामारी के कारण व्यापक क्षति हुई है। पूरे देश के अंदर कोरोना के खिलाफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जीवन भी और जीविका को बचाने के लिए भी पूरी मजबूती के साथ संघर्ष किया जा रहा है और उसके बहुत अपेक्षित परिणाम भी सामने आ रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण तमाम जगहों से एक बराबर इस बात के सुझाव आ रहे थे कि जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है या परिवार के कमाऊ सदस्य को खोया है, उन बच्चों के बारे में सरकार को कोई एक योजना चलानी चाहिए। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने देश के अंदर कोरोना से राहत देने का कार्य रहा हो, अपना योग्य मार्गदर्शन देने का कार्य हो, या फिर पहले फेज में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा के बाद दूसरी में भी हर गरीब के लिए, जरूरतमंद के लिए खाद्यान्न देने के लिए घोषणा की। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोग हर महीने निःशुल्क खाद्यान्न कर रहे हैं। दूसरी हर
गरीब के लिए, जरूरतमंद के लिए खाद्यान्न देने के लिए घोषणा की और आज उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोग हर महीने निःशुल्क खाद्य कर रहे हैं। उन सभी बच्चों के लिए जिनके माता पिता या लीगल गार्जियन की दुखद मौत इस कोरोना महामारी के कारण हुई है, उन सब के प्रति भी अपनी संवेदना और अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हुए केंद्र और राज्य सरकार ने पहले से ही अपनी घोषणाएं की हैं। गोरखपुर जनपद में 6 ऐसे बच्चे मिले हैं जिनका दोनों यानी कुछ के बच्चों की ऐसी स्थिति थी, मैं आज उन परिवारों से मिला हूं, उनके लीगल गार्जियन के साथ आज मैंने उन बच्चों के साथ भेंट की है, जिनके माँ बाप दोनों नहीं हैं। उनमें से एक की मौत, दुखद जो मृत्यु किसी अन्य बीमारी से पहले हो चुकी थी, दूसरे की कोरोना के दौरान इस दौरान हुई है। तो दोनों उनके माता पिता की दुखद मौत हो चुकी है। ऐसे 6 बच्चे अब तक यहाँ जनपद में चिन्हित हुए हैं। 174 बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों को ने अपने परिवार के कमाओ अभिभावक को खोया है, माता या पिता को खोया है। उन सब के बारे में केंद्र और राज्य सरकार ने उनके संरक्षण के लिए एक योजना लागू की है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत जिन बच्चों के माता पिता की दुखद मौत हुई है, उन्हें 18 वर्ष की आयु तक आने तक 4,000 रुपये हर महीने राज्य सरकार की तरफ से उनको उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। उनके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था के लिए भी व्यापक कार्य योजना सरकार ने बनाई है। बाल संरक्षण गृह के माध्यम से, बालिकाएं हैं तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय के माध्यम से, अटल आवासीय विद्यालयों में भी उन बच्चों को आधुनिक शिक्षा दिलाने की एक व्यापक कार्य योजना को लेकर के सरकार कार्य कर रही है। 18 वर्ष से ऊपर के बच्चे जो हायर एजुकेशन के साथ जुड़े हैं, टेक्निकल एजुकेशन के साथ जुड़े हैं या उच्च शिक्षा का कोई विशिष्ट कोर्स कर रहे हैं, उनकी निःशुल्क शिक्षा के साथ ही उन्हें टैबलेट देने की कार्रवाई को भी सरकार ने लिया है। बालिकाओं के बारे में भी इसी प्रकार की एक योजना सरकार ने तैयार की है कि जो बालिकाएं शादी ब्याह के योग्य होंगी, उनके लिए भी राज्य सरकार 1,01,000 रुपये उन परिवारों को अलग से उपलब्ध करवाएगी, उस बालिका की शादी के लिए उपलब्ध करवाएगी। हर संभव सहयोग उन सभी परिवारों को करने के साथ ही बाल संरक्षण गृह में पहले से ये व्यवस्था है कि जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, चाहे वह शासकीय स्तर पर विद्यालय हो, संस्थान हो या किसी एनजीओ के द्वारा संचालित, हर बालक के लिए 2,000 रुपये प्रति माह उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है और वह भारत सरकार भी देती है, राज्य सरकार भी उसको उपलब्ध करवाती है। पीएम केयर्स के अंतर्गत से बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। 10 लाख का एक कोष के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत सरकार ने किया है और यह कोष बच्चा 23 वर्ष का हो जाएगा, यह कोष उन्हें समर्पित कर दिया जाएगा। और भी तमाम प्रकार की योजनाएं उपलब्ध करवाने की कार्रवाई उन सब के प्रति की गई है। 100 वर्षों की ये सबसे भीषण महामारी है और इस महामारी के खिलाफ हम सबको सामूहिक रूप से इस लड़ाई को देश की लड़ाई मान करके
लड़ना चाहिए। जागरूकता इसमें सबसे बड़ा हथियार हमारा है। बचाव, और अगर बीमारी आई गई तो उससे उपचार के में कोई संकोच न करना। आज देश के अंदर पहले से ही 2 टीके हैं। वैक्सीनेशन का कार्यक्रम युद्ध स्तर पर चल रहा है। अगले माह तक तमाम अन्य वैक्सीन भी मार्केट में आ रही हैं। इसको और युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जिन भी लोगों ने अपने परिजनों को, स्वजनों को, निकट मित्रों को खोया है, उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। और उन सब के माध्यम से मैं आम जनमानस से भी अपील करना चाहूँगा कि बीमारी में लापरवाही हमेशा खतरनाक होती है। हम सावधानी और सतर्कता जरूर बनाएं। कोरोना महामारी का संक्रमण वर्तमान में कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए सतर्कता और सावधानी हमें सदैव बरतनी पड़ेगी। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, कि इस मंत्र का पालन करना होगा। निगरानी समिति और आरआरटी गांव-गांव, घर-घर जा रही है। ट्रेस, टेस्ट और ट्रीटमेंट के इस अभियान के साथ हम सबको जुड़ना होगा, क्योंकि जब तक कोरोना पूरी तरह समाप्त नहीं होता है, तब तक सतर्कता और सावधानी के साथ साथ टेस्ट से न भागें और कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए अपनी बारी के अनुसार हम अवश्य इसको लगाएं। यही इस महामारी से लड़ने के लिए हमारा सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत आज यहाँ के जिन 6 बच्चों में से 5 बच्चे यहाँ आए थे, अपने लीगल गार्जियन ने उनके साथ संवाद बनाए। किसी भी प्रकार की कोई समस्या उन बच्चों को न होने पाए। केंद्र और राज्य सरकार की जो भी अनमन्य सहायता है, ये उन्हें अवश्य प्राप्त हो, ये व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। पूरे प्रदेश में भी हम लोग इस योजना को व्यापक स्तर पर प्रारंभ करने जा रहे हैं। उन सभी के प्रति मेरी संवेदना है जिन्होंने इस महामारी में अपने परिवार के सदस्यों को, स्वजनों को, निकट मित्रों को खोया है। उन सब के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और विश्वास करते हैं कि हम सब मिलकर के कोरोना महामारी की इस लड़ाई को जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे। धन्यवाद। तो गोरखपुर में निराश्रित बच्चों से मिले हैं सीएम योगी। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातों का जिक्र करते हुए जरूरतमंद परिवारों को हर संभव मदद की जाएगी, इस बात का जिक्र किया उन्होंने। बच्चों को शिक्षा देने की भी व्यवस्था की जाएगी। ये सदी की सबसे भीषण महामारी है, इससे निपटने के लिए इंतजाम तो किए ही गए, लेकिन उसके बाद जो लोग प्रभावित हुए हैं, सरकार के पास उनके लिए भी योजनाएं हैं, उनके लिए भी प्लान तैयार है। गरीब बच्चियों को लेकर भी शादी के लिए सरकार की तरफ से मदद की जाएगी। माता पिता को खोने वाले बच्चों को सरकार सहारा देगी। गोरखपुर में ऐसे 6 बच्चों को मदद दी गई है। 174 और बच्चों के संरक्षण की योजना तैयार की गई है। कोरोना के खिलाफ जागरूकता सबसे बड़ा हथियार है, इस बात का जिक्र किया सीएम योगी ने। और साथ ही साथ ये भी कहा कि ट्रेस, टेस्ट और ट्रीटमेंट पर फोकस करना है और इसमें आप सबकी सहभागिता बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन से घबराएं नहीं, आगे बढ़कर वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन ही कोरोना के खिलाफ सुरक्षा कवच है। मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी, तभी हम जीत पाएंगे। सतर्कता बरतना बेहद ज़रूरी है। तमाम बड़ी बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही हैं। तो आज गोरखपुर दौरे के तीसरे दिन सीएम योगी ने निराश्रित बच्चों से मुलाकात की। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को ब्रीफ किया, बताया उन्होंने कि सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं ऐसे बच्चों के लिए जिन्होंने अपने अभिभावकों को इस कोरोना काल में खो दिया है। ऐसे बच्चों का पालन पोषण बाधित ना हो पाए, उनकी शिक्षा बाधित ना होने पाए, इसको लेकर सरकार ने बाकायदा योजना तैयार की है। गरीबों को खाद्यान्न मुहैया करवाया जा रहा है और साथ ही साथ
अपनों को खोने वाले बच्चों के लिए सरकार की तरफ से संवेदना भी प्रकट की गई। माता पिता को खोने वाले बच्चों को सरकार की तरफ से सहारा दिया जाएगा। गोरखपुर में ऐसे 6 बच्चे हैं जिनको मदद दी गई है। 174 और बच्चों को सरकार की तरफ से मदद दी जाएगी। गरीब बच्चियों की शादी के लिए भी सरकारी मदद मिलेगी। ज़रूरतमंद परिवारों को हर संभव मदद की जाएगी। खाद्यान्न भी उनको मुहैया करवाया जाएगा। बच्चों को शिक्षा देने की व्यवस्था भी सरकार की तरफ से की गई है। और गोरखपुर से हमारे सहयोगी रामगोपाल इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामगोपाल, सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो बड़ी बातें रही हैं, हम चाहते हैं कि दर्शकों को एक बार आप बताएं उसको। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बड़ा ऐलान किया है वो ये किया है कि कोविड संकट काल में अगर बच्चे अनाथ हो गए हैं या उनके जो है कमाने वाले घर के सदस्य की मौत हो गई है, तो वो उन बच्चों की जिम्मेदारी अब प्रदेश सरकार की होगी और प्रदेश सरकार उन बच्चों की जिम्मेदारी लेगी। गोरखपुर की अगर हम बात करें तो गोरखपुर में 6 ऐसे बच्चे हैं जिनके माता और पिता दोनों की कोविड संकट काल में मौत हो गई है। उनमें से 5 बच्चों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी अपने कमरे में मुलाकात की, उनको गिफ्ट दिया और किट भी दी। और उसके बाद जो एक बच्चा है उसके परिजनों से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बात की है। गोरखपुर जिले में 176 ऐसे बच्चे हैं जिनके घर में कमाने वाले जो गार्जियन थे यानी कि पिता थे, उनकी मौत हो गई है। इस कारण उन बच्चों को भी इस योजना में शामिल करने का है। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिया है कि जो समाज कल्याण विभाग है और बाल विकास पुष्टाहार विभाग है वो इन बच्चों का विशेष ध्यान दे और खास करके बाल विकास पुष्टाहार विभाग जो है इन बच्चों के घरों को जाए और ये चिन्हित करे कि जो ये 176 बच्चे हैं जिनके कमाऊ घर के सदस्य की कोविड संकट काल में मौत हुई है, उनकी क्या स्थिति है और उनको आर्थिक सहायता दिलाने के लिए किस तरीके से काम किया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और ऐलान किया कि अगर जो बच्चे जिनके माता और पिता दोनों कोविड संकट काल में मर गए हैं, उन बच्चों को 4000 रुपये प्रति मंथ दिया जाएगा। 18 साल तक ये उनको पैसा दिया जाएगा। साथ ही उनकी पढ़ाई के लिए 23 साल तक करीब 10 लाख रुपए का कारपोरेट फंड बनाया गया है। उससे उन बच्चों के आगे भविष्य को देखा जाएगा, उनके पढ़ाई लिखाई का चलेगा, यानी कि कुल 23 साल तक। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।